नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है मां काली, लेकिन बात करेंगे काली के पोस्टर पर जारी कोहराम की। फिल्म काली के एक पोस्टर में मां काली के लुक में बैठी एक लड़की को सिगरेट पीते दिखाया गया है। इसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिसे पश्चिम बंगाल की तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान देकर और हवा दे दी। निकाय चुनाव के बीच इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी हाई हो गया। बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया और फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई और तृणमूल सांसद पर मध्य प्रदेश में अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया है और धमकी दी है कि इस तरह की फिल्में प्रदेश में नहीं चलने दी जाएंगी। तो कांग्रेस उनके प्रदर्शन को नौटंकी करार दे रही है। कह रही है निकाय चुनाव में हार के डर से बीजेपी ये ड्रामा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों फिल्म डायरेक्टर बार बार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और बीजेपी क्यों इतनी हमलावर है। तो काली पर मचे इस कोहराम पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के सांसद महुआ मोइत्रा के काली माता को लेकर दिए बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। भाजपा ने जहां इस बयान का पुरजोर विरोध प्रारंभ कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के विरोध को निकाय चुनाव में संभावित हार से ध्यान भटकाने का हथकंडा करार देते हुए खारिज कर दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मेरे लिए काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। उससे पहले फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई ने पोस्टर जारी किया था, जिसमें मां काली को धूम्रपान करते बताया गया था। इस पोस्टर के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माता को 24 घंटे के भीतर पोस्टर हटाने की चेतावनी दी। जब पोस्टर नहीं हटा तो मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महुआ मोइत्रा के बयान पर कहा कि टीएमसी सांसद के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया है। आज आपने देखा होगा एफआईआर मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। फिल्म काली के विवादित पोस्टर के ऊपर मैंने कल मीणा मैकले जी को 24 घंटे का कहा था कि पोस्टर हटाएं अथवा खेद व्यक्त करें, माफी मांगें। ये न होने के कारण से आज भोपाल के अंदर क्राइम ब्रांच में धारा 295A के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। आगे कानूनी राय ली जा रही है विशेषज्ञों से, और जो भी ठीक राय आती है वैसी कार्रवाई अग्रिम इनके ऊपर की जाएगी। महुआ मोइत्रा के बयान के बाद भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा मौन धरने पर बैठ गए। रामेश्वर ने कहा कि काली का विरोध करने वाले कलकत्ते में राज नहीं कर पाएंगे। ये लोग नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ममता बताएं उनकी सतचंडी पाठ में काली का क्या रूप है। अगर ये रूप है तो वो भी ट्वीट करें, नहीं तो माफी मांगे। रामेश्वर के धरने को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि भारत देश कानून से चलता है और कानून के तहत उन पर मामला दर्ज किया जा चुका है। फिर क्यों रामेश्वर शर्मा राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं? देखिए, भारत कानून से चलने वाला देश है और यहाँ पर किसी को भी किसी की भी धार्मिक भावनाएं भड़काने का या आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई हो चुकी है। फिर रामेश्वर शर्मा जी ये राजनीतिक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? जनादेश से ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी की जा रही है और ऐसे समय में की जा रही है जब पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। क्या चुनाव आयोग इस पर स्वतः संज्ञान लेगा? मेरा सीधा सवाल। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया और न ही स्मोकिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। मोइत्रा सफाई भले ही दें, लेकिन उनके बयान पर बवाल हो गया है। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बताते हुए ममता बनर्जी से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव में हार के डर से भाजपा नौटंकी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो काली पर जारी सियासी कोहराम पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
और हमारे साथ जुड़ गए हैं संस्कृति बचाओ के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी। तिवारी जी का भी स्वागत है। शुरुआत दिव्या जी आपसे ही करते हैं। दिव्या जी, कांग्रेस कह रही कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, देश में कानून के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आपको बैठा एक मुद्दा मिल गया, वो भी निकाय चुनाव के बीच में। तो ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? क्या हार का डर सता रहा है या मतदाताओं को मन दूसरी तरफ ले जाना चाहते हो, ध्रुवीकरण करना चाहते हो? जी, मैं पहली बार आपके दो शब्दों से थोड़ा सा गुरेज करूंगी। बताइए। एक तो ये कि बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, तो हमने इनवाइट नहीं करा था लीना को, और हमने इनवाइट नहीं करा था माननीय मोइरा मित्रा जी को। ये विवाद शुरू हुआ है कनाडा से, विवाद आया है यहाँ पर। प्रश्न करना है कि उन्होंने विवाद क्यों शुरू करा है, और हिमाकत करती चली जा रही है। एक बार करा, फिर उसके बाद बोला कि नहीं, मैं अपने आप को माफी नहीं मांगना चाहूंगी, आपको तो मेरी तारीफ करनी पड़ेगी जब आप पिक्चर देखेंगे तो हैशटैग प्रेज लीना होगा। फिर उसके बाद अभी वहां नहीं थमा उन्होंने, उसके बाद फिर आज एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया है, पुराना अपना एक ट्वीट रिलीज कर दिया है जिसमें वो शिव पार्वती जी को स्मोक करते हुए दिखा रहे हैं और वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि वो एक इकोसिस्टम को फॉलो कर रही हैं। वो इकोसिस्टम जो है, जो देश की आबो हवा को बिगाड़ने में हमेशा तत्पर तैयार रहता है, ये वो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अगर ये वो तरीका है, ये वो करना चाह रही है। इस पोस्टर को लेकर दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश में भी मामले दर्ज हुए हैं। हाँ, तो अब आप ये समझिए कि ये बहुत सुनियोजित साजिश है, एक टिप ऑफ, जहां पर ये बार बार इस तरह की कथानक लिखे जाते हैं ताकि आप उस तरह का बवाल क्रिएट कर सके। अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि क्रिएटिविटी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप लक्ष्मण रेखा लांघने का आपको कोई अधिकार नहीं है, चाहे धर्म कोई भी हो जी। तो ये जो धर्म के बियॉन्ड अगर एक राजनीति आप करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर आज मैं बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, इस चीज को मैं अलग कर देती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि सारे धर्म समान हैं, किसी भी धर्म पे ये अपराध की श्रेणी में ही आएगा और इसको नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसलिए लेकिन आप अगर ये सोचे कि हम सहिष्णु हो गए, हम भीरू हैं, हम एक्ट नहीं करेंगे, हमारे पर अब रिएक्शन नहीं होगा, तो साहब वो दिन लद गए, क्योंकि हम रिएक्ट तो अब करेंगे, क्योंकि हम विरोध तो करेंगे। विरोध करना हमारी धर्म है, विरोध तो हम करेंगे। और आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से किसने ये जो आप बात कर रही हैं कि एक लक्ष्मण रेखा लांघते हैं, तो आपकी सरकार है केंद्र में, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे सत्यनारायण की कथा नाम रखा हो फिल्म का या आश्रम नाम रखा हो, तो जो लक्ष्मण रेखा को कानून के दायरे में क्यों नहीं ले आते? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने। मैं अभी इस बारे में बहुत सारी बीच में रिसर्च भी कर रही थी कि सेंसर बोर्ड कहां तक काम कर सकता है और कितना काम कर सकता है और कितना नहीं। तो जो प्राइवेट फिल्म मेकर्स है, जो जिसने मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मान लीजिए आज मैं खड़े होके मेरी माँ पर या मेरे पिताजी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, या मैं कुछ ऐसा एक 10 मिनट का या 15 मिनट का एक इस तरह का कोई शॉर्ट फिल्म बनाऊं, उसमें मुझे सेंसर बोर्ड की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं ये अगर फिल्म किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को दे देती हूँ, मान लीजिए आज मैंने अपनी कोई फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो मैंने शायद नेटफ्लिक्स को और प्राइम अमेज़न को, हॉट को, किसी को भी दे दिया, अब वो जिम्मेदारी बनती है उस ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले की कि वो सेंसर बोर्ड से परमिशन दे, मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये सारा का सारा तंत्र जो हुआ कि मैं एक प्राइवेट फिल्म मेकर होकर मैंने वो जो फिल्म बनाई है, जो मैंने एलजीबीटी के नाम से बनाई थी, उस एलजीबीटी का एक झंडा लेके आप माँ काली के एक हाथ में दिखा रहे, दूसरे हाथ में त्रिशूल दिखा रहे और वो स्मोक कर रही है। स्मोकिंग का आपको कहाँ, किसने, किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आया है, और वो भी कनाडा में आया, कनाडा के फिल्म फेस्टिवल में आप दे रहे हैं। वो तो भला उस इंसान का जिसने वहां इस पोस्टर देखने के बाद ये सारा का सारा संज्ञान में लाया और ये काम शुरू हुआ है, वरना हमको तो इस हिंदुस्तान के इस हिस्से में पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया। तो हम ये सारी की सारी बातें जो कह रहे हैं, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ, वो ये कि ये एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये आप ये मान के चलिए कि जानबूझ के करा गया एक तरीका है, चाहे वो ध्यान भटकाने के लिए करा गया हो, चाहे वो इस तरह का एक नया बवाल खड़ा करने के लिए करा गया हो, चाहे वो देश की आबोहवा को खराब करने के लिए करा गया हो, लेकिन ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है। और ये अर्बन नक्सल जो सूडो सेक्युलर्स हैं, वो सबों का एक हिस्सा है, जो ये उनकी एक आवाज बन के खड़ी हो गई है और हिमाकत इस बात की कि वो क्षमा नहीं मांग रहे। जी,
तो आपको लगता है कि जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई हो रही वो पर्याप्त है, उसका डर नहीं बचा है, तो उसमें भी संशोधन की जरूरत है? ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए चाहे वो किसी भी धर्म को आहत करने का मामला हो? बिल्कुल बनना चाहिए। और अब वो समय आ गया है, क्योंकि अगर हम अपने आप को डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में स्वतंत्र मानते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हमारी संवैधानिक बात करते हैं, लेकिन मैं फिर बार बार कह रही कि उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको आपको लांघने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और सेंसर बोर्ड दोनों को मुझे लगता है बैठना पड़ेगा और इस तरह का कहीं कोई एक सख्त कानून लेकर आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार एक और पत्र लिख रही है केंद्र सरकार को, लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए, LOC जारी करने के लिए कि आप पता करें कि सांसद कहाँ हैं और फिल्म डायरेक्टर कहाँ हैं। तो मतलब राज्यों के पास एक अधिकार तो है कि आपने FIR दर्ज कर ली, लेकिन तमाम राज्यों में हो रही, यूपी में हो रही, दिल्ली में हो रही, किसी एक जगह ऐसे मामलों की कार्रवाई क्यों नहीं होती एक जाए? या सिर्फ जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ मामला दर्ज हो गया बस? नहीं, असल में तो होना चाहिए था पश्चिम बंगाल में। देखिए, बहुत मौजू प्रश्न करा आपने, मैं उसको वापस थोड़ा सा आपको रिवाइंड लेके जाना चाहती हूँ। ये जो अभी सारा का सारा बवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट का हुआ, जिसमें जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने जो बहुत सारा एक भाषण दे दिया है, वो भाषण के पीछे की पिटिशन क्या थी नुपुर शर्मा की? उन्होंने पिटिशन ये दी थी कि मेरे पर इतने सारे जितने केसेस करे हैं हिंदुस्तान भर में, क्या आप एक जगह उनको कंबाइन करके, कॉम्प्लेक्स करके, क्या, क्योंकि मैं हर जगह जाऊंगी, मेरी जान को खतरा है, क्या आप कंबाइन करके एक जगह करके माननीय सुप्रीम कोर्ट एक दिल्ली में अगर करना चाहे तो क्या कर सकता है? पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट के संज्ञान में का ये मामला ही नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का ही मामला था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाई। उस पिटिशन का जवाब देने के बजाय जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, जिस भाषण को उन्होंने लिखित नहीं करा है। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि जो रिटन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहीं पे भी इस सारे भाषण का जिक्र नहीं करा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो उन्होंने मांगी थी पिटिशन, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब आप ये बताइए कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने का हमारे पास अधिकार है कि आप अपने सारे पिटिशंस को एक जगह लाके इकट्ठा कर सकते हैं ताकि एक ही कोर्ट में सुनवाई हो, आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब लुकआउट कोर्ट नोटिस अगर मध्य प्रदेश सरकार ने भी करा है, उत्तर प्रदेश ने भी करा है, और TMC ने तो पल्ला झाड़ ही लिया है मोइना मित्रा से, क्योंकि वो झाड़ चुके, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरह के अगर वो स्टेटमेंट दे देंगे, जो दुर्गा सप्तशती अपने इलेक्शन में पढ़ने वाली थी, वो अब क्या कर लेंगी? तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर, और मोइना मित्रा की अपनी एक, महुआ मित्रा की अपनी एक बैकग्राउंड है, वो कॉर्पोरेट जगत से आती है, विदेशों में, यूनाइटेड स्टेट्स में, मैसाचुसेट्स में रही है, JP मॉर्गन की इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं, उनको ये सारी की सारी चीजें और तंत्र कहाँ समझ में आता है? तो वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं और आज ममता बनर्जी अपना पल्ला झाड़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि विषय इतना सेंसिटिव है कि जिसमें उनके साथ आज कोई खड़ा नहीं महसूस होगा, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर शशि थरूर और स्वरा भास्कर जैसी एक और सूडो सेक्युलर। बाकी सारे सूडो सेक्युलर भी आज दही जमा के बैठे हुए हैं। मैं नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी और जावेद अख्तर और इस तरह के पूरे गैंग को पूछना चाहूंगी कि आज वो क्यों चुप होके बैठे हुए और क्यों नहीं बोल रहे हैं? वेयर आर दे? उनके लिए भी एक लुकआउट नोटिस जारी कर देना चाहिए। तो चुप होकर बैठे हैं दिव्या जी, लेकिन क्या मध्य प्रदेश पुलिस जाएगी? जिस तरह हम देख रहे हैं पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंच गई थी नोएडा, या सिर्फ केस दर्ज कर लिया, सियासी पारा चढ़ा दिया, चुनाव में फायदा ले लिया, बस? देखिए, अब ऐसा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि राहुल रंजन को लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस नोएडा तक पहुंच जाती है और केस क्या दर्ज है? केस कोई भी दर्ज नहीं है। जी न्यूज ने अपना वो वापस ले लिया था, सब कुछ वापस ले लिया। फिर उसके बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस किसको प्रूव करना चाह रही थी? क्या प्रूव करना चाह रही थी? क्या राहुल गांधी को खुश करने के लिए वो नोएडा पहुंच गई थी? बिना नोटिस के वहां पहुंच गई। सुबह 6 बजे उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। एंड वाई? क्या करा था उन्होंने? तो इसलिए ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अब पुलिस और सरकार क्या करना चाह रही है और पुलिस किसका साथ दे रही है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेक्सस बनता जा रहा है, जिस नेक्सस को हमको समझना पड़ेगा कि यदि सरकार चाहे तो पुलिस का उपयोग किस तरह से कर सकती है, या इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन एंड क्लोज दुरुपयोग कैसे कर सकती है। तो ये आगे जाकर ऐसा होगा कि दो राज्यों की पुलिस हमने ऐसे झगड़ते देखी है। हाँ, हमेशा ऐसी घटनाएं होंगी। अब ये हम जानते हैं कि वो पंजाब के समय भी इस तरह की एक घटना हुई थी और तब भी मध्य प्रदेश में भी हो चुकी, जिस तरह से इनकम टैक्स की छापा पड़ा था इंदौर में, कमलनाथ जी की सरकार थी। नहीं, पिछली बार हमने देखा था वो छत्तीसगढ़ पुलिस आ गई थी वो कालीचरण जी को लेने, और यहाँ पे भी वो हुआ था।
तो इस तरह की अब ये पुलिसों के बीच में द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व भी अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने लग गया है। तो हमको लेकिन समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई किसके अगेंस्ट है, हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको बार बार कहना चाहती हूँ कि ये माँ काली का अपमान या सिर्फ शिव पार्वती जी का अपमान स्मोकिंग करते हुए दिखाने के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो जानबूझ के लगा हुआ है देश को हमेशा एक हिचकोले खिलाने के लिए और आबो हवा खराब करने के लिए। दिस अ वेरी डेलिब्रेट अटेम्प्ट, मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ। मनोज जी, अपनी अपनी पुलिस तो हो गई है, लेकिन जो हम देख रहे हैं लगातार फिल्मों की बात करें, फिल्म निर्देशकों की बात करें, वो इस तरह के घटनाक्रम करते हैं या जानबूझकर करते हैं अपनी फिल्म को चर्चित बनाने के लिए। या तो वो नाम ऐसा रखेंगे या इस तरह के पोस्टर जारी करेंगे या उस तरह के बयान देंगे जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हों। तो क्या इस पर रोक लगाने के लिए ज़्यादा कठोर कानून की ज़रूरत है, जैसा कि दिव्या जी भी कह रही थी कि इस तरह से इस पर विचार किया जाना चाहिए कि फिल्म सेंसर बोर्ड को और सख्त वो अधिकार दिए जाना चाहिए? देखिए, लेकिन दो चीज़ें ना, सेंसर बोर्ड तक जब मामला जाएगा, जब आप उस पर पिक्चर रिलीज करने वाले हो या कोई वेब सीरीज, तब उसके कंटेंट वो देखेगा, इसके हिसाब से वो अपना आगे का कदम उठाएगा। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले से ही आप देखिए, इस जो हम जो बात कर रहे हैं जिसकी काली, वो आपने ट्विटर पे उसका एक पोस्टर रिलीज कर दिया है। वो अभी तक वो वेब सीरीज बनी नहीं है या बनी है, क्योंकि वो हटा दिया हालांकि, बिल्कुल, लेकिन और फेसबुक पे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे और रहा है। आज जो है मध्य प्रदेश के जो क्राइम ब्रांच है भोपाल की, उन्होंने ट्विटर के जो हेड है उनको एक चिट्ठी भी लिखी है, और ये जो कंटेंट है इसका काली से जुड़े जो पोस्टर हैं वो बाकी चीज़ें उसको हटाने के लिए कहा गया। दूसरी एक बात है कि वो ये रहा है कि वेब सीरीज़ आप देख लीजिए कि जिनमें उसके कंटेंट आप देख लीजिए कि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो इतने ख़राब कंटेंट है उसमें। OTT प्लेटफॉर्म की हम बात करें हम, तो वो भाषा की उसकी देख लें, गरिमा आप देख लें, उसमें जो गाली गलौच है, उसमें जो हिंसा है, जो उत्पीड़न है महिलाओं का, जो धार्मिक रूप से हम देख रहे हैं कि अभी जो वेब सीरीज आश्रम को लेकर हमने देखा था कि किस प्रकार से विवाद हुआ था, तो मध्य प्रदेश में उसमें मुकदमे कायम हुए थे, तोड़फोड़ हुई थी। हम देख रहे हैं उसके 3 पार्ट बन गए हैं। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आपको नहीं लगता है जिस तरह आश्रम की बात कर रहे हैं हम, बाकी की चीज़ों में हम देखते हैं कि सरकार भी तो 2 चश्मे लगाती है, एक आंख से दूसरे को देखती है, दूसरे से दूसरे को। यदि आश्रम की बात करें, मामले दर्ज हुए, विरोध हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखिए 2 तरह की चीज़ें हम देखते हैं उसमें कि आप तो एक तरफ ये कहते हैं कि फिल्म सिटी बनाएंगे, कलाकारों को आमंत्रित करेंगे, उनको टैक्स में छूट मिलेगी, बाकी चीज़ों में आप रिलैक्सेशन देते हैं। और जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज उसकी शूटिंग भोपाल में हो रही थी, इसलिए केवल एक FIR हो गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर बाकी दूसरे राज्यों में हम देखते हैं, हम महुआ मित्रा का मामला देखिए कि नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो जाता उसी पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहीं की सांसद जब एक बयान देती है तो पार्टी कह देती है उनके निजी विचार हैं, पार्टी को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ गिरफ्तारी BJP कहती है कि महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो BJP नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है कि सारे की अलग अलग चश्मे से देखने की, तो मुझे लगता है जब तक समग्र रूप से इसको नहीं देखा जाएगा और इसमें सारे धर्म समाज सारे लोगों को आगे आना होगा। हम देखिए जब जो चिश्ती का बयान आता है, हम देखते हैं अजमेर का, तो पूरे जो उनका महासंघ है उससे पल्ला झाड़ लेता, वो कह देता निजी राय है। लेकिन ये होना चाहिए कि जब कोई निजी राय उसको बता रहा है तो फिर उसको निजी राय अगर आप मान रहे हैं तो उसको या तो पार्टी से हटा दीजिए। BJP ने देखिए नुपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, जिंदल को निलंबित कर दिया, लेकिन क्या TMC ने ऐसा किया? नहीं किया। क्या चिश्ती के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। बल्कि उनके एक DSP की एक वीडियो आ जाता है जो उनको सलाह दे रहे हैं कि आप तो कह देना कि मैं तो नशे में इसको बना दिया है। तो आप सोचिए एक धार्मिक जगह का जो सेवादार है, दे रही हैं, 2 चीज़ आप देखिए, एक जगह का जो धार्मिक सेवादार है अगर वो नशा कर रहा है तो पहली बात तो उसको ऐसी जगह रहने का हक ही नहीं है। वो तो और अगर वो सामने आ रहा है तो नहीं कर रहा, बिल्कुल पुलिस कह रही कि ऐसा बोल दो। और अगर जो लोग मान रहे हैं कि वो नशा करता है, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आप देखिए, हिस्ट्री शीटर है, अगर 15-15 मामले दर्ज है उसके खिलाफ, तो उस पर अगर एक्शन हो जाता तो शायद ये स्थितियाँ ना बनती। दिव्या जी, लेकिन चश्मे की जो बात कर रहे थे हम, कि आश्रम की बात कर लें या नुपुर शर्मा की बात कर लें, दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं की, जिस पर आपने भी जिक्र किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की है, कोर्ट पहले भी टिप्पणियां करता रहा है, लेकिन इस बार जो टिप्पणी की है उस पर इतनी मुखरता से विरोध हुआ, सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के। ठीक है, होना भी चाहिए कि यदि आप टिप्पणी कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि जजों को इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चश्मा तो आपका भी अलग अलग है, चाहे वो आश्रम को लेकर हो चाहे नुपुर शर्मा को लेकर। आपने निलंबित कर दिया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, बस इतना। पुलिस ने अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? दूसरे मामलों में उतनी तत्परता दिखाते, उस मामले में क्यों?
जी जी, उसमें कानून की थोड़ी सी पेचीदगी है। पहली बात तो ये है कि अलग अलग चश्मे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर नुपुर शर्मा जी को हमने निष्कासित नहीं किया होता या उनको पद से नहीं अगर हटाया होता तो पार्टी पर आप आरोप लगाते कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। जी लेकिन त्वरित एक्शन लिया गया है और त्वरित एक्शन लेकर कार्रवाई की। एफआईआर होना ये कंफर्म नहीं करता है कि ये उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर होने के बाद जब तक आपका आरोप संज्ञान में लाकर उसको स्थापित नहीं हो जाता तब तक आरोप को आरोप नहीं माना जाता है। वो एफआईआर दर्ज करना होता है। एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर के ऊपर एक्शन लेने के लिए ही नुपुर शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी। उस याचिका पर जब उन्होंने दायर करी कि मेरी सुनवाई एक ही जगह हुई और मैं एक जगह अगर कोर्ट में आने के लिए तैयार हूँ ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास मेरी सुनवाई हो, ताकि वो एक ही कोर्ट में रहे। जगह जगह हर जगह उनको हर शहर में यदि एफआईआर दर्ज होगी तो उनकी जान पर अगर इस तरह के खतरे हो, इस तरह का उन पर अगर बार बार प्रहार करा जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा। तो एक महिला के लिए अगर उसने ये बात कही थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक जजमेंट दे दी थी कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद देश की आबो हवा को मुझे लगता है कि माननीय जस्टिस पार्थिवाला और सूर्यकांत जी के स्टेटमेंट ने और ज्यादा आग में घी का काम करा है। और सारे के सारे स्टेटमेंट से क्या उन्हें नहीं लगता है कि उन्होंने भी उतना ही एक आग में घी का काम करा, क्योंकि उस समय उनके स्टेटमेंट की आवश्यकता थी ही नहीं, उस भाषण की आवश्यकता थी ही नहीं, उनको सिर्फ जजमेंट पास करना था। और उस समय क्या उनको किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या ये आवश्यक था या नहीं था, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या कमेंट तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। तिवारी जी, आमतौर पर शुरुआत आप करते हैं, आपकी वजह से प्रदर्शन किया आपने और सत्यनारायण की कथा जो फिल्म थी उसका नाम बदलने के लिए मजबूर करा आपने डायरेक्टर को। इस मामले में बीजेपी आगे निकल गई, क्या वजह रही? क्या आप मानते हैं कि जो तृणमूल सांसद है उनके बयान में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो मांस खाती हैं, मदरा पीती हैं? देखिए, वो हमारी तरफ से मांस खाती हो, मदरा पीती हो, बार में जाके डांस करती हो, बार डांसर हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप हमारी तरफ से सड़क पे नग्न होके नाचिए, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर अनर्गल टिप्पणी होगी या वेब सीरीज बनाई जाएगी तो आप संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत से ज्यादा जो है पानी अब सर के ऊपर निकल के जुगाड़ में दिख रहा है हमें। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, फिल्म नवरात्रि हो, आज माँ अष्टमी का दिन है, आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का दिन है, माँ भगवती काल रात्रि का दिन है, और वो तो काल रात्रि और कात्यायनी और पूरी 9 देवियां साथ में माँ काली चंड मुंड को क्षण में मारे, महिषासुर को पकड़ दले। ऐसे इनका ऐसा हाल होगा कि हस्त्र आपके सामने होगा। हिंदू समाज सहनशील समाज है, तो इसका मतलब क्या हमारी गर्दनें काट लोगे तुम? इसका मतलब क्या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल काम करेंगे? वेब सीरीज को सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अपने अंडरटेकिंग में लेना चाहिए, अपने अधीनस्थ करना चाहिए। ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इन सबको अपने अधीनस्थ लेना चाहिए। हम अगर मान लीजिए कोई बयान फेसबुक पे लिख देते तो फेसबुक लिखती है कि आप ये कम्युनिटी के खिलाफ है, इसलिए आपको 2 दिन के लिए बैन किया जाता है। हमारा जो है वो फेसबुक पर पोस्ट रिलीज नहीं होती। और ये खुलेआम जो इस प्रकार की हरकतें हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या माहौल बनाना चाहते हो आप देश का? ठीक है, खिलावन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। खिलावन जी, लास्ट कमेंट आपसे कि कांग्रेस के हमारे साथी नहीं जुड़ पाए तकनीकी कारणों से, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हार का डर है, इसलिए निकाय चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जबकि जो दिव्या जी जुड़ी हैं उनका कहना है सही कि जब उन्होंने थोड़ी नहीं कहा था कि तृणमूल सांसद से किस तरह का बयान दिए, उन्होंने थोड़ी नहीं कहा था किस तरह से फिल्म डायरेक्टर से पोस्टर जारी कीजिए, तो ये बैठे ठाले मुद्दा नहीं है। तो खिलावन जी, क्या आपको लगता है कि इस पर कांग्रेस को बैकफुट में नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस को भी मुखर होना चाहिए और साथ देना चाहिए कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस तरह के जो विवादित बयान आ रहे हैं, इसमें एक साथ खड़े दिखे? रंजीत जी, मैं कांग्रेस के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये मुद्दा इलेक्शन के पहले, कल मतदान हुआ, मतदान के पहले का मुद्दा है, जो रीमा मणि के लाई ने जो राज फिल्म बनाया है उसका मुद्दा है, और पर जिस तरह से देवी देवता काली जी का अपमान किया गया उसका मुद्दा है। इसलिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कांग्रेस के बयान से।
मूल बात कांग्रेस यही को है डर कि होता भाई होगा कि इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं तो उनके नुकसान हो जाता है चुनाव में, शायद इस वजह से वो इस तरह के बयान देते हैं। किसी मुद्दे पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन अब मौका ये है, अब समय ये है कि हर मुद्दे पर बहुत सोच समझ के हर व्यक्ति को बात करने की जरूरत है। यदि 60 फिल्म निर्माता ने कनाडा में कोई पोस्टर रिलीज करी तो उस पर बवाल शुरू हो गया था। इसके बावजूद महुआ मोइत्रा का जिस तरह से बयान आया वो भड़काने वाला बयान है निश्चित रूप से। और सरकार को चाहिए कि इस तरह के जब कोई मीडिया की प्रतिक्रिया होती है तो उस पर जो है बहुत गंभीरता से विचार करे उस बात पे। हालांकि IR दर्ज हुई है महुआ मोइत्रा के खिलाफ और रीना के खिलाफ भी लेकिन बहुत सारी FIR जगहों तो पर दर्ज होती रहती हैं खिलावन जी, हम देखते हैं इसके बावजूद भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सच है कि किसी को भी अधिकार नहीं किसी की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाए, किसी को आहत करे धार्मिक रूप से, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार खासकर फिल्म इंडस्ट्री इस तरह के कदम करती है और हिंदू समुदाय को कम से कम आहत करने की कोशिश करती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मामले आते हैं, वो शायद सुर्खियों में बटोरने के लिए आते हों या कानून की जो लचर है उसको देखते हुए इस तरह के कदम उठाते हों कि उसमें कानूनी रूप से कठोर दंड के प्रावधान नहीं है। लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड को लगता है कि और ज़्यादा सख्तियां देने की ज़रूरत है और केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी ताकि इस तरह की घटनाक्रम बार बार ना हो और किसी भी धर्म के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो, किसी को आहत ना पहुंचाए। लेकिन मुद्दा तो है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।